नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में बनी रही। इसी कारण चुनाव अयोध्या पर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व की नजरें टिकी थी। यह चुनाव इस बार कई मायनों में अहम था। जिस राम मंदिर के नाम पर भाजपा सत्ता में आई, आज उसी मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे समय में भाजपा अयोध्या विधानसभा की 5 सीट जीतेगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा, यह जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। हालांकि इस बार भाजपा यहां से 2017 के मुकाबले 5 सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई, केवल 3 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ा। कोसाईगंज और मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा को हराना पड़ा। यूं कहा जाए कि अयोध्या में विजय मिलने के बाद भी भाजपा को हारना पड़ा। यूं कहा जाए कि अयोध्या में विजय मिलने के बाद भी भाजपा के केसरिया किले को सपा ने 2 सीटें जीतकर दरका दिया है। अयोध्या सीट पर विजय हासिल करने के बावजूद यहां केसरिया किला बचाने में भाजपा कामयाब नहीं रहा। भाजपा 2017 वाला प्रदर्शन इस बार दोहरा नहीं सकी। 2017 में भाजपा की झोली में 5 सीटें आई थी, इस बार भाजपा को केवल 3 सीटें से संतोष करना पड़ा। सपा ने एक बार फिर भाजपा किले में 2 सीटें निकाल लिया। हालांकि भाजपा अयोध्या विधानसभा को बचाने में कामयाब रही। भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को 19,000 मतों से पराजित किया। चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी के गठबंधन की घोषणा करने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दोबारा गाजीपुर जिले की जहुराबाद सीट से जीत हासिल की है। गाजीपुर जिले में सबसे बड़े अंतर से चुनाव में जीत जहुराबाद विधानसभा सीट से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 45,231 मतों से जीत हासिल की है। उन्हें 1,14,151 और भाजपा के कालीचरण राजभर को 68,920 मत मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा सपा सुभाषपा संयुक्त गठबंधन को मिले अपार स्नेह, जनादेश व जन समर्थन का सम्मान करता हूं। संघर्ष अभियान जारी रहेगा, यह संदेश सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का चुनाव के परिणाम में सपा सुभाषपा गठबंधन के दूसरे स्थान पर आने के बाद जारी हुआ तो पार्टी की ओर से अधिकृत तौर पर इसे ही बयान माना गया और सुभाषपा की ओर संघर्ष शब्द का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर ने करके गठबंधन को आगे चलाने की भी संकेत दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में धमाकेदार जीत दर्ज की है और 37 सालों में पहली बार सूबे में कोई पार्टी द्वारा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है। हालांकि कुछ जिलों में भाजपा को तगड़े झटके भी लगे हैं। पूर्वांचल में एक तरफ बसपा की जमीन दरकने लगी है, दूसरी ओर भाजपा की समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त झटके दिए। गाजीपुर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ के जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के एक दिन बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने निवर्तमान कैबिनेट की बैठक की और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया। सावंत के अनुसार कैबिनेट ने 2019 में सावंत के पदभार संभालने के बाद उनकी सरकार का समर्थन करने के लिए गोवा के लोगों को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सावंत ने कहा कि हमने पिछली कैबिनेट के सदस्यों को बुलाया था और सोमवार को विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद विधानसभा भंग कर दिए जाएंगे और नए विधायकों की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री था और लोगों ने हमें गोवा के लिए काम करने का मौका दिया। अन्य क्षेत्रों साथ बुनियादी ढांचे और मानव विकास की दिशा में हमारे काम की लोगों ने सराहना की। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह बदलाव राजनीतिक के संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नए सिस्टम में प्रवेश के इस शानदार फैसले के लिए पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं। यह पूछे जाने पर कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख रहते हुए यह बात कैसे कह सकते हैं, तो सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना और वे कभी गलत नहीं होते। लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, हमें इसे निर्ममता से स्वीकार करना चाहिए और इसके आगे सिर झुकाना चाहिए। चेहरे पर निराशा के कोई भाव न दिखाते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब का उत्थान उनका मिशन है और वे इससे कभी ना भटके हैं और ना भटकेंगे। दर्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा, जब एक योगी धर्म युद्ध
पर होता है तो सभी बंधनों से परे होता है, उसे मृत्यु का भी यह नहीं होता। मैं यहाँ पंजाब में हूँ और यहीं रहूँगा। जब किसी का बड़ा उद्देश्य होता है और वह पंजाब से प्यार करता है तो जीत या हार परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा, लोगों के साथ मेरे संबंध सीमित नहीं है, यह दिल के रिश्ते हैं। यह चुनाव जीतने और हारने तक सीमित नहीं है। पंजाब के लोगों में भगवान देखता हूँ और उनके कल्याण में अपना कल्याण देखता हूँ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया। ममता ने कहा कि यह लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसी की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा, इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों एजेंसियों का उपयोग करके जीत है और अब ये कूदते फिर रहे हैं, केटली ड्रम नगाड़ा ढोल बजा रहे हैं लेकिन संगीत नहीं बना सकते। इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।